क्या भारत फिर से बनेगा अखंड भारत? क्या नई संसद से होगा अखंड भारत का ऐलान? क्या नई संसद से भारत फिर बनेगा सोने की चिड़िया? दोस्तों, 28 मई को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की नई संसद का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह के बाद संसद के अंदर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद कई लोगों को ऐसा लगने लगा है कि 1947 के बाद विभाजित हुए भारत को फिर से अखंड भारत बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। संसद में लगे अखंड भारत की इस तस्वीर को देखते हैं, लोगों को रामायण और महाभारत कालीन भारत की तस्वीर नजर आने लगी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हजारों सालों से भारत अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ एक राष्ट्र था, जिसकी उत्तरी सीमा कश्मीर से शुरू होती थी और दक्षिणी सीमा पर अरब सागर और हिंद महासागर मिलते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे भारत के हाथ से पहले अफगानिस्तान गया, इसके बाद बर्मा यानी आज का म्यांमार भी 1930 के दशक में भारत से अलग कर दिया गया। 1947 में भारत को एक और विभाजन झेलना पड़ा और भारत से अलग होकर पाकिस्तान नाम से एक नया राष्ट्र बना दिया गया। पाकिस्तान के बनते ही भारत से बंगाल के पूर्वी हिस्से, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान जैसे इलाके अलग हो गए। 1948 में धोखे से पाकिस्तान ने कश्मीर के भी एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। लेकिन नई संसद भवन की इस तस्वीर से कई लोगों को ये उम्मीद जगने लगी है कि शायद फिर से भारत को उसी प्राचीन अखंड भारत राष्ट्र में बदलने की तैयारी शुरू हो गई है, जो 5000 साल पहले सोने की एक चिड़िया था। इस अखंड भारत की इस तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके में स्थित तक्षशिला को दिखाया गया है। तक्षशिला प्राचीन काल में ही भारत में एक बड़े शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित था। इस तस्वीर में 5000 साल पहले के भारत को दिखाया गया है। उस वक्त भारत में कई राज्य या कहें कि जनपद थे। इनमें वर्तमान बिहार का मगध साम्राज्य, असम का प्राग ज्योतिषपुर और कामरूप राज्य, वर्तमान में बंगाल का बंग राज्य और ताम्रलिप्ति क्षेत्र, उड़ीसा के कलिंग, दक्षिण भारत के केरल, चोल और पांड्य साम्राज्य, वर्तमान मध्य प्रदेश का उज्जैनी, विदिशा राज्य, वर्तमान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, प्रयाग, काशी, कौशल, मथुरा और हस्तिनापुर को भी दिखाया गया है। वर्तमान महाराष्ट्र का विदर्भ, गुजरात के गिरिनगर और सौराष्ट्र सहित देश के सभी क्षेत्रों के पुराने नामों को इसमें दिखाया गया है। इन सारे क्षेत्रों के पुराने नाम रामायण काल और महाभारत काल के अलावा मौर्य और गुप्त कालों से चले आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ 100 वर्षों में इन क्षेत्रों के नाम या तो मुगल हमलावरों ने बदल दिए या फिर अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों पर कब्जा कर इनके नाम बदल दिए थे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भारत से अलग होने की वजह से भी कई क्षेत्रों के नाम आज इस्लामी नामों से जाने जाते हैं। 1971 में बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने के बाद भी इनके नाम आज भी इस्लामी नामों से ही प्रसिद्ध हैं। लेकिन संसद में इस पुराने मानचित्र को दोबारा स्थापित कर भारत के प्राचीन गौरव को एक बार फिर से स्थापित करने का प्रयास किया गया है।